एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। और ये सेट बी का अभी पेपर हुआ था, तो सेट बी का 23 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 122, 22 और 120। तो यहाँ पे हम गिवन में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया है ए 122 मीटर, बी आपको दिया है 122 मीटर और सी की वैल्यू आपके पास दी है 120 मीटर। ठीक है। जब ट्रायंगल की जो साइड है अलग अलग दी हो, समान ना दी हो, तो विषमबाहु त्रिभुज बनता है। अब विषमबाहु त्रिभुज जब होता है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो उसमें क्या करते हैं, हेरोन फार्मूला यूज करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें अर्थ परिमाप निकालना है। तो यस इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 रहेगा और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए। 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे कितना हो जाएगा 2। इनको ऐड करिए तो 2 2 4 हुआ, 2 2 4 2 6 हो गया। ठीक है। और 1 1 2 264 बटे 2 हो गया। डिवाइड करिए इनको, कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 तिहाई और 2 दूनी 132 मीटर हुआ। अब त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करिए, हेरोन फार्मूला से। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट यस ब्रैकेट यस माइनस ए, फिर से ब्रैकेट यस माइनस बी और ब्रैकेट एस माइनस सी। देन पुट करिए यहाँ पे वैल्यू सभी की। तो आपको अर्थ परिमाप दिया है 132, हर एक बार 132 की यूज करना। हम माइनस में ए की वैल्यू कितना 122। पुट इट हियर, द वैल्यू ऑफ ए अगेन 132 माइनस वैल्यू ऑफ बी 22 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 132 और माइनस सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू कितनी 120। इतना करने के बाद अब आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। इक्वल आ गया, चलिए सॉल्व करते हैं। 132 इनके बीच का रिलेशन इनटू रहेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करिए तो 0 हुआ, 1 आया। ठीक है। इनटू इसको भी सब्ट्रैक्ट करिए, 2 2 0 हुआ, 3 में 2 गया तो 1 आ गया और ये 1 हुआ, इनटू 2 और 1। देन इसके बाद अब आपको क्या करना है, सभी कैल्शियम ले लीजिए। ठीक है। तो 132 का एलसीएम लीजिए पहले, 2 छक्का 12, 2 छक्का 2 तिहाई, फिर 3 11। ठीक है। तो आया आपका ये एलसीएम आ गया यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 11। इसका हो जाएगा 2 5 जा इंटू 2 × 5 × 11। इस कैल्शियम 110 का और ये आप 12 का, 2 दूनी 4 और तिहाई 12। ठीक है। अब यहाँ से पेयर बना लीजिए, जो जो नंबर सेम दिखे उनका पेयर बनेगा और बाहर वैल्यू बाहर आ जाएगी। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे नंबर कौन कौन से सेम दिख रहे हैं वो देखते हैं। कितने हैं, 2 है, 1, ये 2, इसका 2 का पेयर बनेगा, तो इनका पेयर बाहर निकाल दिया जाए। इस 2 का 1 2 निकल आया, ये और ये 2 का 1 2 बाहर आ गया और इस 2 का भी 1 2 बाहर आ गया। इसके बाद अगला पेयर देखते हैं 3 का। ये एक 3 है यहाँ पे, 2 3, तो इनमें से भी एक 3 बाहर आ गया। 3 के बाद 5 देखिए, तो 1 5 2 5, तो 2 5 में से एक 5 आया। 11 भी है, ये 11 है और ये 11, तो एक 11 भी बाहर आया। ठीक है। देन इसके बाद जितनी वैल्यू बची आई है बाहर, इनका इंटू आपस में कर दीजिए। इनका आपस में जब इंटू करें तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40 और 40 तिहाई कितना हुआ 120 और 120 अब गुणे हुआ 11, तो 132 0 हो गया। ठीक है। ये क्योंकि क्षेत्रफल निकल रहा है तो यूनिट का स्क्वायर होगा, यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है। देन इसके बाद जब इतना आ जाएगा तो आगे क्या बोला है, विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो इसका हमें इंटू करना पड़ेगा और प्रतिवर्ष दिया है, ध्यान रखना प्रतिवर्ष यानी 12 महीने का है, लेकिन खर्चा कितने का देना है, किराया 3 महीने का। तो बोला कुल किराया, तो यहाँ लिखिए कुल किराया इज इक्वल टू, इसमें हमें प्रोडक्ट करना है किसका,
1320 इंटू 5000, 1 साल का वर्ग मीटर है, प्रति वर्ग मीटर तो इतने वर्ग मीटर है, 5000 के इंटू करना है। और कितने महीने का लेना है? 3 महीने का, तो 3 महीने बटे 12 करना है, क्योंकि ये जो है ना ये खर्चा है पूरे 1 साल का, इसलिए 1 साल में 12 महीने होते हैं। हमें सॉल्व करना है सिर्फ और सिर्फ कितने का? 3 मंथ का, तो 3/12 हो जाएगा। इसके बाद इनको डिवाइड करिए, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा, फिर इसको भी डिवाइड करिए, 132 है, इसको डिवाइड करिए, 4 3 12, 1 बचा, 4 3 12 इतना, देन 330 इंटू 5 और 000 इनका इंटू करिए तो कुल किराया पता चलेगा। 5 3 15 और 5 3 15 एक 16 हुआ, फिर एक 5 का 33 में फिर इंटू कर दिया, और जीरो को आपको लिख लेना है, 1 2 3, 3 0 और 1 4 0 हो गया। तो कुल किराया कितना हुआ? इतना आंसर आएगा आपका।